एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू लेगी और जिंदगी के अनमोल सबक सिखाएगी। ये कहानी वालिदैन की खिदमत, मोहब्बत और वफा का एक आईना है। पूरा सुनिए, क्योंकि इस कहानी का अंजाम आपके तसव्वुर से भी बढ़कर है। दमिश्क शहर से कुछ दूर एक छोटी सी बस्ती थी, जहाँ एक बूढ़ा शख्स इब्राहिम अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वो एक खामोश और आजिज लेकिन दाना इंसान था और उसके 5 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा यूनुस था, जो एक जमींदार था। यूनुस पूरे दिन खेतों में मेहनत करता, जमीन को सजाता और फसलों की देखभाल करता था। लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वो उकता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को यूनुस थका हारा खेतों से लौटता तो औस का बूढ़ा बाप इब्राहिम खामोशी से बेटे की थकन को महसूस करता था। इब्राहिम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ कहे बगैर फकत अपनी नजरें झुका लेता। कुछ अरसा बाद इब्राहिम अपने बेटे यूनुस के रवैये में तब्दीली महसूस करने लगा। वो जानता था कि यूनुस अपनी थकन और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है, और शायद औसे ये महसूस होने लगा कि बूढ़ा बाप अब औस के लिए एक बोझ बन गया है। यूनुस का रोखा रवैया औस के वालिद को परेशान करने लगा। वो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन यूनुस की बेरुखी ने औसे गमगीन कर दिया। कुछ अरसा बाद इब्राहिम ने यूनुस को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र ना करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर तवज्जो दो, मेरे लिए परेशान ना होना। यूनुस ये सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में नदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई सख्त या रोकने वाले अल्फाज ना आए। कुछ दिन गुजरने के बाद बूढ़ा इब्राहिम यूनुस के घर से निकलकर दूसरे बेटे इमरान के पास चला गया, जो एक कामयाब ताजर था और मालो दौलत की कमी ना थी। बूढ़ा बाप इमरान के घर रहने लगा, लेकिन इमरान का रवैया भी काबिले अफसोस था। इमरान के लिए कारोबार की मसरूफियत ज्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी सुसर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी ना उठाती। इब्राहिम दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जुबान पर न लाता। बूढ़े इब्राहिम का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन इमरान ने अपनी बीवी की बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए, ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। ये सुनकर बूढ़ा इब्राहिम खामोश रहा। औस की झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन औस ने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो जानता था कि इमरान औसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत के नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की खांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग होकर इमरान की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। उनके और भी बच्चे तो हैं, वहाँ जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। इमरान भी एक कम ज़र्फ आदमी था और उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हो तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, वहाँ आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र ना करें। इन अल्फाज ने इब्राहिम की इज्जत नफ्स पर एक और जख्म लगाया। इमरान ने मोहब्बत और तवज्जो की बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास न था, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ा। बूढ़ा इब्राहिम इमरान के हाथ से निकलकर तीसरे बेटे सलीम के पास चला गया। सलीम एक मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर काम करता था। औल्स ने अपने वालिद का एहतराम किया, लेकिन औल्स के पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वो दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बड़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। सलीम जब सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को सुसर के पास बिठाकर उनसे खेलने को कहती। बूढ़ा इब्राहिम, जो बीमारियों और कमजोरी से कांप रहा था, ये मंजर देखकर दिल में शदीद गम का शिकार हो जाता। सलीम के घर में वालिद की हालत मजीद खराब होती गई और आखिरकार वो वहाँ से भी चला गया। इस बार उसने चौथे बेटे हमीद के यहाँ जाने का फैसला किया। हमीद, जो कि एक धोखाबाज और लालची इंसान था, अपने वालिद का इस्तकबाल करने के लिए बहुत खुश था। हमीद की खुशी महज लालच के बाइस थी, ना कि अपने वालिद से मोहब्बत के। हमीद ने अपने वालिद को इज्जत दी और कहा, बाबा, आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वक्त के साथ साथ हमीद को पता चला कि बूढ़े बाप के पास कोई माल दौलत नहीं है, तो उन्होंने भी बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। हमीद की बीवी ने अपने ससुर को एक बोझ समझकर आज की कोई खिदमत नहीं की, बल्कि उल्टा तकलीफ दी।
वो हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन बीवी का क्या कसूर जबकि अपने बेटे रूठ चुके थे। हमीद भी अपने कारोबारी उमूर में इतना मगन हो गया था कि उसने अपने वालिद की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान बूढ़े की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन हमीद ने भी जवाब दे दिया और कहा, बाबा तुम यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें हर वक्त देखूं। तुम्हें कहीं और जाना होगा। इसके बेदर्द अल्फाज पर बढ़े इब्राहिम ने दिल बर्दाश्त होकर आखिरी बेटे मसूद के यहाँ जाने का फैसला किया। मसूद इब्राहिम का सबसे छोटा और कम उम्र बेटा था, जो एक गरीब और मेहनती शख्स था। दहाड़ी लगाकर जो पैसे कमाता, इन पैसों से वो अपने बाप के लिए दवाइयाँ खरीदता और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। और उसकी बीवी भी काफी ईमानदार थी, अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती थी। वो उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती थी और हमेशा माँ बाप की तरह उनकी खिदमत में लगी रहती थी। बूढ़े इब्राहिम ने जब मसूद और औस की बीवी की मोहब्बत और एहतराम देखा तो दिल ही दिल में खुश हुआ और बहुत दुआएं देने लगा। वक्त गुजरता गया और इब्राहिम अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। औस की जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आई और वो इस बात पर शुक्रगुजार था कि आखिरकार औस से वो इज्जत मिला जिसका वो हमेशा से हकदार था। बिल आखिर मर्ज शुरू हो गए और वो शदीद बीमार पड़ गया। मसूद अपने बाप की हालत देखकर बेहद गमगीन होता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वो अपने वालिद को एक बोझ नहीं बल्कि हकीकी मानों में बाप के रुतबे से देखता था और उसके दिल में वालिद की इज्जत और मोहब्बत का समंदर था और वो हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने वालिद की खिदमत में कोई कमी न रह जाए। मसूद के आंसू और उसकी फिक्र वालिद की जिंदगी के उन आखिरी दिनों में आख्स के लिए एक तसल्ली और सुकून का बायस बने। इब्राहिम ने मसूद की मोहब्बत देखकर उसे अपने करीब बुलाया और बारीक आवाज में कहा, बेटा मेरे आखिरी दिन करीब हैं। मेरी सांसें अब गिनती की रह गई हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। मसूद ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा अल्लाह ना करे कि आप हमें छोड़कर चले जाएं। आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये तो हक का रास्ता है, हर शय को फना होना है। मुझे भी अपने खालिक के हकीकी के पास जाना होगा। मसूद ने गमगीन लहजे में कहा, बाबा क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वो खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कम अकल है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई गिला शिकवा है तो हमें जरूर बताएं और अपना गम हल्का कीजिए। इब्राहिम ने गहरी सांस ली और मसूद को कहा, बेटा एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ और ये एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए। बेटा मेरे मरने के बाद तुम दमिश्क की फलां गली में जाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाओ और उसे मेरा नाम लेकर कहना कि इब्राहिम वफात पा चुका है और वो अमानत जो मैंने औस के पास रखी थी वो तुम्हें दे दे। इब्राहिम ने मसूद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत दे वो तुम्हारे लिए है, उसे अपने बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा और याद रखना बाकी भाइयों को कुछ भी न देना। और बिल आखिर इब्राहिम इस दुनिया से रुखसत हो गया। इब्राहिम की वफात का गम मसूद के दिल पर बिजली बनकर गिरा। औस की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल में एक बेपनाह खालीपन था। औस की बीवी भी शिद्दत गम से रोने लगी, क्योंकि औस ने इब्राहिम की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतराम किया था। मसूद ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। सब भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे अब जनाजे में शरीक हो गए। मसूद जो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत का पैकर रहा ने भाइयों से कहा, बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि वो कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन उसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि बाबा ने औसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाई जो दिल में कहीं ना कहीं लालच रखते थे फौरन बोले, मसूद जाओ और अमानत ले आओ, फिर उसे हम पांचों भाइयों में तकसीम कर देना ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। मसूद ने ठीक वैसा ही किया जैसा औस ने कहा था। वो दमिश्क जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वो हैरत में पड़ गया। संदूक में दमिश्क के मशहूर बाजार के कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात जो औस की माँ के थे और बहुत सी अशरफियां मौजूद थीं। मसूद ने अपनी दयानतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर किफायत की जिंदगी एक बार फिर बाप के साए के बगैर चलने लगी। लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। चंद माह बाद बड़े भाइयों में से एक अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों के बायस वो कर्ज में डूबता चला गया।
हालात इस कदर खराब हो गए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई, जो कभी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में मुलव्विस पाया गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया और उसकी जिंदगी की सारी साख तबाह हो गई। बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाता तो मट्टी बन जाता। ये सब नाकामियों का एक जवाब था, माइनस बाप की बद्दुआ। दूसरी तरफ मसूद ने अपनी मेहनत से दमिश्क में कारोबार शुरू कर दिया। वो कूफे से उम्दा कपड़ा खरीद कर दमिश्क के बाजार में बेचता और वक्त के साथ काफी मुनाफा कमाने लगा। औस की ईमानदारी, बाप की दुआ और मुस्तकिल मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया, यहाँ तक कि वो अपने बाकी भाइयों की फरोख्त करदा दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे हुए मसूद के दर पर सवाल करने आ गए। मसूद, जो एक रहम दिल और मुशफिक इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस न जाने देता। और उसका ये रवैया उसके वालिद की सिखाई हुई अखलाकियात का अक्कास था। फिर वो दिन आया जब मसूद ने दिमिश्क के तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। वो जिंदगी के उस मोड़ पर भी अपने वालिद की दुआओं और तालीमात को याद करता और दिल में कहता, बाबा जान, आपकी मोहब्बत, सब्र और दुआओं ने मुझे दिमिश्क का अमीर बना दिया, लेकिन आपके साए की महरूमी ने मुझे गमगीन कर दिया। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आलीज़ो मुकाम अता फरमाए।